Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 15 of science. The chapter name is Water, the life-giving and liquid. Water is essential for the existence of life. पानी हमारे जीवन के एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इसेंशियल है, ज़रूरी है. विदाउट वाटर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ. पृथ्वी पर कोई भी लाइफ सरवाइव नहीं कर सकती बिना पानी के. जस्ट लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स वी ऑल्सो नीड टू कंज्यूम वाटर टू सर्वाइव. दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह हमें भी पानी की बहुत ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए. Water covers 3/4 of Earth's surface and constitutes 70% of our body. पानी जो है वाटर अर्थ के सरफेस पे 3/4 पार्ट को कवर करता है एंड कंस्टिट्यूट्स 70% ऑफ आवर बॉडी. और हमारी बॉडी में 70% वाटर होता है. About 97% of water present on Earth is salt water found in the oceans. अर्थ पर 97% वाटर जो है वो सॉल्ट वाटर होता है जो कि ओशन में पाया जाता है. इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सूटेबल नहीं है. लेस देन 3% ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश वाटर. 3% से भी कम जो पानी है वो फ्रेश वाटर है अर्थ पर. वी नीड फ्रेश वाटर टू सर्वाइव. हमें फ्रेश वाटर की ज़रूरत है सर्वाइव करने के लिए. बट अबाउट 70% ऑफ फ्रेश वाटर, अबाउट 2% ऑफ द टोटल वाटर ऑफ द अर्थ इज फ्रोजन इन ग्लेशियर एंड आइस कैप्स. बट अबाउट 70% ऑफ फ्रेश वाटर, 70% फ्रेश वाटर जो है वो ग्लेशियर और आइस कैप्स में फ्रोजन हो जा रहा है. About 29% of fresh water is locked deep into the ground. 29% of fresh water deep ground में लॉक हो जा रहा. Only about 0.3% of fresh water is available for our use in the form of rivers, lakes and springs that makes water a precious resource. और हमारे लिए कितना बचा है पानी, कितने परसेंट है? 0.3% फ्रेश वाटर है हमारे पीने के लिए. और जो कि हमें कहाँ से मिलता है? रिवर से, लेक से, स्प्रिंग से. दैट मेक्स द वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स. जो कि वाटर के एक प्रीशियस रिसोर्स की तरह वर्क करते हैं. सोर्सेस ऑफ वाटर इज अवेलेबल थ्रू वेरियस सोर्सेस एज मेंशन बिलो. अलग अलग सोर्सेस से हमें वाटर मिलता है. फर्स्ट है रेन वाटर. द मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेन. रेनफॉल ऑकर्स व्हेन द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस. मेन सोर्स जो है वाटर का वो रेन है. रेनफॉल होता है जब वाटर वेपर हो करके व्हेन द वाटर वेपर इन द एयर कंडेंसेस. जब वाटर वेपराइज होकर के भाप बन के एयर में चला जाता है तब रेनफॉल होता है. रेन वाटर इज कंसीडर्ड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर. रेन वाटर जो होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर होता है. हाउएवर while falling down in the atmosphere it gets mixed with the dust particles and other impurities present in the atmosphere and becomes polluted. और जब पानी आसमान से नीचे गिरता है, हमारे एटमॉस्फेयर से मिक्स होता है, तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स और इम्प्योरिटीज मिक्स हो जाते हैं और उसको पॉल्यूटेड कर देते हैं. ग्राउंड वाटर. ड्यूरिंग रेनफॉल अ पार्ट ऑफ रेन वाटर परकुलेट्स थ्रू द ग्राउंड एंड फॉर्म्स ग्राउंड वाटर. और रेन वाटर जब रेनफॉल होता है तो रेन वाटर जा करके सेव हो जाता है, ग्राउंड्स में स्टोर हो जाता है ग्राउंड वाटर के रूप में. एज वाटर पासेस थ्रू द सेवरल लेयर्स ऑफ लैंड, several layers of sand and rocks, it gets naturally filtered and is free from suspended impurities. और जब वाटर पास होता है कई लेयर्स में, जो सैंड से होकर के जाती हैं, रॉक से होकर के जाती हैं, तो ये नेचुरली फिल्टर हो जाता है वाटर और हमें फ्री फॉर्म में इम्प्योरिटीज इसमें सस्पेंड हो जाती हैं. सारी इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती हैं और वो हमें नेचुरली फिल्टर्ड वाटर मिलता है.
Approximately 30% of total fresh water found on Earth exists as ग्राउंड वाटर. 30% ऑफ टोटल फ्रेश वाटर हमें मिलता है अर्थ के ग्राउंड में. वी कैन ऑब्टेन ग्राउंड वाटर बाय डिगिंग वेल्स थ्रू ट्यूब वेल्स. हमें ग्राउंड वाटर मिलता है किसे? वेल्स को डिग करके, यानी कि कुएं को खोद करके, एंड थ्रू ट्यूब वेल्स, और ट्यूब वेल्स के थ्रू हमें फ्रेश वाटर मिलता है ग्राउंड में से. However, pollution, groundwater contamination and overuse threaten this valuable resource. और अब ग्राउंड का वाटर भी हमारा पॉल्यूट होने लगा है. कंटेमिनेशन मीन्स होता है प्रदूषण, प्रदूषित होने लगा है क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होने लगा है, जिससे कि ये रिसोर्स हमारा पॉल्यूट हो रहा है. सरफेस वाटर. वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ओशन, रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स इज कॉल्ड सरफेस वाटर. सब वाटर जो अर्थ के सरफेस में होता है, ओशन, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स के रूप में, उसे कहते हैं सरफेस वाटर. द वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स कम्स फ्रॉम रेन एंड स्नो मेल्टिंग ऑन माउंटेन्स. और ये वाटर हमें कहाँ से मिलता है? रिवर से, लेक से. द वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स कम्स फ्रॉम रेन. बारिश से जो रिवर और लेक्स में जो वाटर स्टोर होता है, और स्नो मेल्टिंग से, ये जो कि माउंटेन से स्नो मेल्ट्स होती हैं, ये वाटर वहां से आता है. सम सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर आर आल्सो फेड बाय अंडरग्राउंड एक्वीफर्स. एक्वीफर्स मीन्स होता है जल का स्तर. और सम सोर्सेस ऑफ सरफेस वाटर आर आल्सो फेड बाय अंडरग्राउंड एक्वीफर्स. और कुछ सोर्स जो हैं वाटर के जो सरफेस पर पाए जाते हैं, वो अंडरग्राउंड वाटर से भी फेड होते हैं, बहते हैं. सरफेस वाटर अकाउंट्स फॉर 80% ऑफ वाटर वी यूज. और जो सरफेस वाटर होता है उस फॉर 80% ऑफ द वाटर वी यूज, और जिसमें से 80% वाटर हम यूज करते हैं. आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स. About 70% of Earth's fresh water is locked in glacier and polar caps. 70% जो अर्थ का फ्रेश वाटर है वो ग्लेशियर और पोलर कैप्स में है. द सियाचिन ग्लेशियर इन इंडिया इज वन ऑफ द ग्लेशियर. और इनमें से सियाचिन ग्लेशियर जो है इंडिया का पहला, उनमें से एक ग्लेशियर है. ओशन वाटर. Almost all the rivers eventually flow into the ocean. जितने भी रिवर्स हैं वो आकर के ओशन में मिक्स हो जाती हैं. Thus river water is a source of water for the ocean. इसलिए रिवर वाटर जो है सोर्स ऑफ वाटर है ओशन के लिए. Although ocean water makes up nearly 97% of the entire water present on the earth. इसलिए यद्यपि ओशन वाटर मेक्स अप नियरली 97% ऑफ द एंटायर वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. इसलिए क्या होता है, ओशन वाटर लगभग 97% ऑफ वाटर बनता है अर्थ के सरफेस पर, जो कि ओशन में होता है. मीन्स अर्थ के सरफेस पर 97% वाटर जो है वो ओशन में है. इट इज नॉट अ वायबल सोर्स ऑफ पोटेबल वाटर बिकॉज इट कंटेन्स सॉल्ट एंड अदर इम्प्योरिटीज. ये हमारे यूज के लिए ज्यादा नहीं हो पाता ओशन वाटर. क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्ट मिला होता है ओशन वाटर में, और इसमें कई सारी इम्प्योरिटीज होती हैं जिसको हम यूज नहीं कर सकते, पी नहीं सकते. सी वाटर इज कंसिडर टू बी द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर. सी वाटर जो है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, नेचुरल वाटर, जिसका हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते. Common salt is obtained by the evaporation of sea water on a large scale. और सी वाटर को इवेपोरेट करके, भाप बना करके, इसमें से कॉमन सॉल्ट जो है वो निकाला जाता है. नाउ आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास. गुड डे.